हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी। मैं बंटी चौधरी और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो प्रतिशत का पार्ट 8। आज प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। तो पहला आज का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन छूट न पाए, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और जितने भी नए भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखो क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? तो इसमें क्या निकालना है, हमें लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, ये निकालना है। और इससे निकालने के लिए आपको मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगी। वो कैसे लगेंगी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। डाले गए कुल मत निकालने हमें। तो इससे निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ, उससे ज़रूर नोट कर लें। x/m तथा n का अंतर, m तथा n का अंतर मल्टीप्लाई 100, ये आपका सूत्र रहेगा, जिससे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखिए 54% एक उम्मीदवार को मत मिले, तो कितने परसेंट में से 54 मिले उसे? तो दोस्तों 100% होता है टोटल, तो 100% में से एक को 54% मिले, तो दूसरे वाले को कितने मत मिले? तो दूसरे वाले को जब 100 में से 54 माइनस कर देंगे तो 46% जो मत थे वो दूसरे वाले को मिले। तो x मतलब कितने मत डाले गए, तो कुल मत जो पड़े थे वो x हैं, यानी 640 बट्टे m तथा n का अंतर, यानी कि एक को मिल गए 54%, तो 54% माइनस दूसरे को जो मिला वो मिला 46%, 46 गुणा 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी डाले गए कुल मत निकाल रहे हैं, तो 640 बट्टे 54 में से जब 46 माइनस करेंगे तो 8 बचता है गुणा 100। ठीक, जब 8 से हम 64 को काट देंगे तो 8 8 64, 8 बार कटा, 0 यहाँ पे 80 हो गया। 80 का गुणा जब 100 से करेंगे तो क्या होगा, यानी 2 0 का 2 0 रख देंगे और 1 0 का 1 0 और 8 का 8, यानी कि 8000 मत कुल पड़े। कुल मतों की संख्या जो आई वो 8000 हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किया, जबकि जीतने वाला तथा दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवारों के बीच कुल मत के 10% मतों का अंतर था। आगे कह रहा है वह, यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच 27,000 मतों का अंतर हो तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए? तो दोस्तों बात कर रहा है वो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, ये हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे वो फॉर्मूला मैंने आपको
पहले ही बता चुका हूँ। अब किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही कम समय आपको करने में लगेगा। तो किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, वो आपको देखना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो टोटल परसेंट होता है वह होता है 100। कितना होता है 100। 100 में से एक उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, 50%। जो जीता था, जो विनर हुआ उसे 50% मत प्राप्त हुए। तो शेष कितने बचे, 50 शेष रहा। ठीक है। अब उसमें से जो दूसरे वाला उम्मीदवार था उसे कितने मत प्राप्त हुए, तो जो दूसरे स्थान पर रहने वाला था उसे 50 में से -10 कर देंगे तो 40% जो मत हुए वो दूसरे वाले को मिले। और जो थर्ड वाला उम्मीदवार था उसके कितने परसेंट थे, उसके 10% थे, जो तीसरे स्थान पर रहा। जो ये था, ये पहले स्थान पर रहने वाले को 50%, दूसरे स्थान वाले को 40% और तीसरे वाले को 10%। यदि हम जब इसको जोड़ देंगे तो ये बनता है 100%। कितना बनता है 100%। अब जो सूत्र लिखाया था मैंने, जो आपको फॉर्मूला लिखाया था, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले को कितना मिला 50%, 50 ऊपर ले लेते हैं अपॉन, अब जो m तथा n का अंतर था यानी कि दूसरे और तीसरे का जो अंतर आएगा वो होगा 40 - 10 मल्टीप्लाई, जो 100 था वो यहाँ पे 100 नहीं लिखना, केवल यहाँ पे जो करना क्या है हमें, कैसे मिटालकर यहाँ से हम कर देंगे कुल मतों की संख्या। कुल कितने मत पड़े, कुल डाले गए मत, तो कितने मत डाले गए थे 27,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं, हमें जो संख्या निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, जीतने वाले उम्मीदवार के मत, ठीक है, के मत निकालने हमें। तो अब क्या करेंगे 50/40 में से 10 गया तो कितना बचा 30 मल्टीप्लाई 27,000। ठीक है, अब क्या कर देते हैं 0 से 0 को काट दो, 3 से जब 27 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 9 बार। तो कितना हो गया यहाँ पे 9,000 यानी कि 9,000। जब 9,000 का मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो 9 पन्ना 45 और 3 0 के 3 0। तो जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की जो संख्या आई वो 45,000 हुई यानी कि 45,000। तो आपको किस तरह की ये ट्रिक लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है किसी मशीन का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मतलब आज का, ठीक है, वर्तमान को बोलेंगे आज का मूल्य जो दिया है वह 48,000 रुपये है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों अवमूल्यन का मतलब है उसमें कमी हो रही है 5% के हिसाब से प्रति वर्ष। तो हमें निकालना क्या है, उसका 2 वर्ष बाद जो मूल्य होगा वो क्या होगा, यानी कि आज से 2 वर्ष बाद उसका मूल्य निकालना है। उसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, मशीन का मूल्य निकालना है। कौन सा वाला निकालना है, 2 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर भविष्य का निकालना है हमें। जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो एक्स कोष्टक आरंभ करके जब यानी कि कम होता है मूल्य तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं और यदि अधिक होता तो किसका लगाते, प्लस का लगाते। तो किस तरह से करेंगे 1 - m/100 की पावर t। टी का मतलब होता है समय यहाँ। तो मशीन का मूल्य जो दिया है वह कितने रुपए दिया है
फिलहाल जो दिया है वो x यानी कि 48,000 रुपये दिया है और हमें यानी भविष्य का मूल्य निकालना है। 2 वर्ष बाद जो मूल्य होगा वो निकालना है। 2 वर्ष बाद का मूल्य निकालना है कि वो कितना होगा, ये निकालना है हमें। तो 48,000 जो था वो x मान लिया। कोष्टक 1 माइनस कितने की कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है 5% बट्टे 100। टी मतलब समय जो दिया है, टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष दिया है। ठीक है, अब यहाँ हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। देखो 5 एकन 5 और 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0 का 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 20 एकन 20, 20 में से 1 गया तो कितना बचा 19 बट्टे 20। ठीक है, इसकी पावर 2 लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि 19 बट्टे 20 गुणा 19 बट्टे 20 2 बार कर लेंगे। ठीक है, गुणा, जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा और जो 48,000 रुपये है वह यहाँ लिख देंगे। अब देखो 0 से 0 को काट देते हैं। ठीक है, 2 से 48 काटा 24 बार और ये 0 का 0। इस 2 से जब 24 को काटेंगे 120 बार कटेगा। अब जो 2 वर्ष बाद मशीन का जो मूल्य आएगा वो क्या होगा, देखो 19 गुणा 19 गुणा 120 करेंगे और ये काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी, तो ये 19 का स्क्वायर क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो 361 मल्टीप्लाई 120, जब 361 गुणा 120 कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 43,320 रुपये। जब इनका मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर दें तो 43,320 रुपये 2 वर्ष बाद का मशीन का मूल्य निकल के आया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये प्रति केजी हो जाता है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, मान लीजिए कि आपके घर में चीनी आती है खाने के लिए, चाय के लिए। ठीक है, उसका मूल्य पहले 10 रुपये प्रति केजी था और अब हो जाता है 8 रुपये प्रति केजी, यानी 2 रुपये कम हो जाते हैं। तो आप चीनी को चाय में कितना डालेंगे, कितना अधिक डालें, जो खर्च पहले हो रहा था वह खर्च अब हो। इस तरह का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर, बने रहें वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों ये एक छोटा सा फॉर्मूला होगा जिससे आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो ट्रिक रहेगी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की होगी। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। एम मतलब जो पहले मूल्य था चाय का या किसी भी वस्तु का वो कितना था, वो था 10 रुपये, माइनस जो आज का मूल्य अब का मूल्य है वह कितने रुपये हो गया 8 रुपये, बट्टे एन, एन जो 8 रुपये यहाँ है एन यहाँ पे भी होगा, मल्टीप्लाई 100। 10 में से 8 गया 2/8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 2 से जब 8 को काट देंगे 4 बार और 4 से जब 100 को काटेंगे 25 बार कटा, यानी कि 25% हम चीनी का प्रयोग अधिक करें तो जो हमारा खर्च है वह वही रहेगा जो पहले था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी भाई बहन को ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो वो परेशान न हो, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को साथ ही साथ रिवाइज करें और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, कम से कम एक बार क्वेश्चन को जरूर देखा करें। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये के प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है,
कोई व्यक्ति खर्च पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। मान लीजिए कि आप बाज़ार से केले खरीदने के लिए गए, पहले उसका मूल्य 20 रुपये था, ठीक। अब 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गए। तो पहले आपके हिस्से में 2 केले आते थे, अब जब 30 रुपये हो जाएगा केले का मूल्य, तो आप कितने केले खाओगे जिससे जो खर्च है वह पूर्ववत रहे, जो पहले था वह रहे, ये पूछ रहा है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, एक छोटा सा चेंजिंग करना है इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में, और इसी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चेंजिंग जो करना है वो क्या है, जो n बाद में लिया था वह पहले लेना है, और जो m पहले था वह बाद में लेना है, ठीक है। अब देखते हैं जो आज का मूल्य है, यानी कि अब का मूल्य है वह कितने रुपए कर दिया, 30 रुपये, यानी कि जो बाद का, पहले मूल्य कितना था 20 रुपये प्रति केजी बटे 30, जो n था वो कितना हो गया 30 हो गया। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 20 यानी 30 में से 20 माइनस करें तो 10 बटे 30 गुणा 100। 10 से 30 को काट दीजिए, 3 बार कटा, जब 3 से 100 को काटेंगे तो 33.3% या 33.33% हमें खाने में कमी करनी पड़ेगी, जब हमारा खर्च जो पहले था वही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रतिशत से संबंधित थे वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। इसके बाद हम कराने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह से तो यदि किसी भाई बहन ने इस वीडियो का पार्ट 1, 2, 3, 4 और 6 तक नहीं देखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आपको आरती नवोदय एकेडमी यूट्यूब चैनल देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, गुड बाय।